कोरोना की जद में आने का सबसे बड़ा खतरा किसे है? बच्चों को। दुनिया में जहां जहां भी ओमिक्रॉन कहर इस वक्त बरपा रहा है, वहां बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। अमेरिका में सिर्फ एक हफ्ते में 2 लाख के करीब बच्चे संक्रमण का शिकार हुए हैं। भारत में भी कई राज्यों में स्कूल खुल गए हैं। स्कूलों में बच्चों के संक्रमित होने की अब खबरें आने लगी है और इसीलिए आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि बच्चों को बचाने के लिए इंतजाम क्या है। और आज ये पूछना इसलिए लाजमी है क्योंकि वहाँ अमेरिका में बूस्टर डोजेस दी जा चुकी है। वैक्सीनेशन जो है वो पुरजोर तरीके से वहाँ पर लागू हो रही है, लेकिन बावजूद उसके बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। और हमने बाकायदा सारे आंकड़ों को इकट्ठा करके इस रिपोर्ट में आपके लिए रखा है ताकि आप ये समझ सके कि वहाँ तो फिर भी तैयारियां थी। और इसीलिए ये सवाल कि हिंदुस्तान में बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए हमारी तैयारी क्या है। दिसंबर नवी मुंबई के स्कूल में 16 बच्चे कोरोना से संक्रमित। 22 दिसंबर पश्चिम बंगाल के नदिया में नवोदय स्कूल में 29 बच्चे पॉजिटिव। 23 दिसंबर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक स्कूल के 23 बच्चे संक्रमित। 25 दिसंबर महाराष्ट्र के अहमदनगर में नवोदय स्कूल के 19 छात्र संक्रमित। और अब 28 दिसंबर हिमाचल के बिलासनगर के 23 बच्चे संक्रमित पाए गए। यानी बच्चों पर कोरोना का कहर है। तो फिर क्या बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए हम तैयार हैं? इस सवाल का जवाब हम खोजें उससे पहले बिहार के शेखपुरा की एक खबर आपको बतानी जरूरी है। बिहार के शेखपुरा जिले का कैथमा गांव कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है क्योंकि एक टीचर घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाता था। गांव में एक एक करके सारे बच्चे संक्रमित होने शुरू हो गए तो स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची। टेस्ट किया तो 18 बच्चे संक्रमित निकले। संक्रमण की चपेट में बच्चों के घर वाले भी आ गए हैं। अब ये टीचर बेंगलुरु भाग गया है। फिलहाल बच्चे होम आइसोलेशन में ही हैं। ये खबरें बताती हैं कि बच्चे भी संक्रमण की चपेट में हैं। सरकार ने 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की घोषणा तो कर दी है, लेकिन इससे छोटे बच्चों को वैक्सीन कब दी जाएगी? बच्चों के लिए भी जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए क्योंकि बच्चे बहुत सेंसिटिव भी होते हैं और उनको ये पता नहीं होता कहाँ बचना है या किस चीज़ से बचना है। उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है। इधर कोरोना का नया वायरस ओमिक्रॉन बच्चों पर कहर बरपा रहा है। अमेरिका में ओमिक्रॉन की वजह से बच्चे अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। न्यूयॉर्क के अस्पतालों में बच्चे 4 गुना ज्यादा भर्ती हो रहे हैं। अस्पतालों में भर्ती आधे से ज्यादा बच्चों की उम्र 5 साल से कम है। दक्षिण अफ्रीका में अस्पताल में भर्ती लोगों में से 9% 5 साल से छोटे बच्चे हैं। इंग्लैंड में भी 5 से 11 साल के बच्चों में आम लोगों की तुलना में 3 गुना संक्रमण है। पूरी दुनिया में कोरोना से सबसे बुरा हाल अमेरिका का है और यहाँ भी सबसे ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित हैं। अमेरिका में अब तक 75 लाख से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। यानी अमेरिका में हर 10 में से 1 बच्चा कोरोना संक्रमित हुआ है। पिछले एक हफ्ते में अमेरिका में कोरोना से 1,99,000 बच्चे संक्रमित हुए। लगातार 20 हफ्ते से अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। जब से कोरोना शुरू हुआ है, अमेरिका के कुल केसेस में 17.4% केस बच्चों के संक्रमण के हैं। अमेरिका की कुल जनसंख्या में 18 साल से नीचे के बच्चे 22.2% हैं और 23 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते में कुल केस के 20.8% केस बच्चों के संक्रमण के थे। अमेरिका के ये आंकड़े बता रहे हैं कि बच्चों में संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और इसीलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या भारत बच्चों को बचाने के लिए तैयार है? और इन बच्चों को आपको भी बचाना है। पहले आप अपने आप को बचाएंगे और अपने बच्चों को अपने आप उसके बाद बचा भी पाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।